नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। सोनी लिव पर रिलीज़ के लिए तैयार वेब सीरीज चमक कहानी है यंग रैपर एस्पायरिंग रैपर काला सिंह की, जो कनाडा से पंजाब वापस आते हैं और महान सिंगर तारा सिंह की मौत का खुलासा करते हैं। हमारे साथ पूरी टीम है, आधी टीम है एक्चुअली। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि खूब बातचीत हो रही है और ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है। सच में संजय जी? हाँ, शुक्रिया। ओके। नहीं हो रहा है क्या ऐसा? सिर्फ मेरे पास रिपोर्ट आई है क्या ऐसी? नहीं ऐसा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, जब आप लोग ऐसा बोलते हैं। वो आर्टिस्ट की भूख बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हमको सुनना है और कि दर्शकों को पसंद आ रहा है या नहीं। देखिए, जब म्यूज़िक की बात होती है तो एक बहुत परसेंटेज जो है वो पंजाब का जो म्यूज़िक है वो बहुत कैप्चर करता है। चाहे शादी हो, पार्टी हो, सैटरडे नाइट की पार्टी हो, हर जगह पंजाबी म्यूज़िक है। और कहानी आप पंजाबी म्यूज़िकल थ्रिलर है ये वहाँ से लेकर आए हैं। चाहे इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत जाती हो तब भी पंजाबी। तो क्यों बातचीत नहीं होगी देश और दुनिया में? और पंजाब तो छाया है पूरी दुनिया में, इसलिए ज़्यादा बात हो रही है। वेरी गुड, थैंक यू। तो आप ही से शुरू करते हैं। आप कैप्टन हैं और लौट आए हैं आप वापस बॉलीवुड और लेकर आए हैं पंजाब का ये बहुत अच्छा। ये बिल्कुल ना वो घर आजा परदेसी वापसी वाला ऐसा फीलिंग दी आपने मुझे। बट हाँ, यू आर राइट। यस। कहाँ चले गए थे आप? सर कहाँ चले गए थे आप? पर तो संजय जी ऐसा सर, ये आराम नगर में ही घूम रहे थे। सारे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो आराम नगर में ही मिल रहे थे। अपना झोला उठा के ही कोई बना लो मेरी फिल्में। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या हो रहा था, बॉलीवुड में मेरी स्क्रिप्ट्स कोई बना नहीं रहा था और फिल्मों की उनको तो मुझे फिर प्रूव करना पड़ा अपने आप को। आपको दोबारा तिबारा करना पड़ता है, वो दैट इज़ हाउ। वो एक ज़िंदगी है निर्देशक की और एक आर्टिस्ट की, आई फील। तो बेस्ट ये था मेरे लिए कि पंजाब में एक ज़मीन सरज़मीन जिसे मैं समझता हूँ, जहाँ से जिसकी मिट्टी से मैं जुड़ा हूँ, और वहाँ पर मैंने कलाकारों को अप्रोच किया, कलाकारों को के पास गया, मेरी स्क्रिप्ट्स उन्हें पसंद आई। वहाँ के काफ़ी अच्छे कलाकार गिप्पी गरेवाल, दिलजीत दोसांझ, रंजीत बावा, इन सब लोगों के साथ फिल्में बनाई, पसंद की दर्शकों ने, वो हिट भी हुई। तो सिंपली सेइंग फिर यहाँ आ गए। तो अब आपको न्योता दे रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं अब न्योता दे रहे हैं। अच्छा, ये जो करियर की चमक है, चमक की बात करते हैं आपकी, वो किस तरीके से अप एंड डाउन हुआ? कब आपको बॉलीवुड वालों ने ऐसे करा कि नहीं नहीं अब काम नहीं करेंगे, या फिर आपका ग्राफ ऊपर आया? हाँ, कब ऐसे साइडलाइन कर दिया? हाँ, ऐसा कब किया? कब? नहीं, बस पानी पीना है मुझे। तो यार, बॉलीवुड, मैं सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बोलूँगा, या हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री, मेरे को एक तो बॉलीवुड टर्म जो है ना, शब्द अच्छा नहीं लगता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री करेक्ट है। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो आप अगर सक्सेसफुल हैं या सफल हैं, तभी वो आपकी कीमत करेंगे। मुझे फिल्म का नाम लेके बताइएगा कि इस फिल्म के ना चलने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो ज्यादा मजे नहीं लेने। वैसे बहुत मजे लिए हैं दुनिया ने। बहुत मजे लिए हैं। तो क्या हुआ, मेरी पहली फिल्म नहीं चली। उसके बाद कौन सी, नाम क्या था? जेम्स। उस फिल्म का नाम था जेम्स। राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस करी थी वो। और उसके बाद मुझे 4 साल बहुत रगड़ना पड़ा। जो दूसरी फिल्म सुपरस्टार कुणाल खेमू डबल रोल में, वो फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन देखिए आपने भी, मैंने देखी, मैंने थिएटर में नहीं देखी। ऑन लोकेशन में भी आया था वहाँ पे, कमालिस्तान में। हाँ, तो फिर तो कमालिस्तान आए थे आप। आपने थिएटर में देखी वो? हाँ बिल्कुल। और फिर तो आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा मुझे। क्योंकि बहुत कम लोग हैं, सबने मुझे बोला बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने। मुझे कुछ चुनिंदा लोगों ने ये भी बोला कि आपने ऐसा छोड़िए, उन्होंने ये भी बोला कि मतलब बोल दो, छोड़ो कुछ। सर नहीं, ही इज रेडी विद द काउंटर। आई कैन सी दैट। हाँ, वो उनकी आंखों में है कि अभी आऊंगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई, पर ये सुपरस्टार्स के साथ बनानी थी। तब ऐसा होता था कि हाँ, और जबकि कुणाल खेमू इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, राइट। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में देखिए डबल रोल की फिल्म अमिताभ बच्चन सर के साथ, शाहरुख खान सर के साथ, सलमान खान साहब के साथ, आप इन लोगों के साथ डबल रोल की फिल्म बनाते हैं। तो मुझे ये लगा कि यार इतना अच्छा एक्टर है, क्यों नहीं बनानी चाहिए उसके साथ। तो बहरहाल हुआ ये कि वो 4 साल में दूसरी फिल्म मिली थी।
4 साल में जूते, जो मेरे दोस्त मुझे कहने लगे थे, ऐसा है तेरे जूते अगर बाहर रख देंगे ना, तेरे शूज, तो खुद चल के किसी ना किसी प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना घुमाव। तो भाई ये था। और उसके बाद जब सुपरस्टार के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो गेयर बदलना पड़ेगा। तो फिर ये बैठ के ये तिकड़म लगाया, बिकॉज जैसा कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। और मैंने कहा यार ये अब ऊपर से आते हैं ये साइड से, वाइड से, नीचे इधर से हो गया, तो सामने से आएंगे। अब सामने से आएंगे, सामने से अब सामने से आएंगे। या बिल्कुल। तो फिर पंजाब गए हम, जैसा मैंने कहा वहाँ के सुपरस्टार्स के साथ फिल्म्स करी। दिलजीत दोसांझ के साथ जो फिल्म थी उसका 50 करोड़ का बिजनेस हुआ, और फिर तब न्योता मिला वापस। सर आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपके पास आएंगे। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप बात करिए। आ जाओ बताओ क्या उगलवाना है। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की कि कलम बहुत तेज है पंजाब की। आपको तो मैंने बोला नहीं है, लेकिन मैंने सुना इतनी अच्छी लाइन आपने कही, और मतलब उसके आगे भी आप 4 बजे तक वेट कर रहे थे इसके, सुना। बहुत अच्छी लाइन आपने कही। मतलब लोग कहते हैं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, आपने एक अलग ढंग से वो बात कही। एलैबोरेट देखो ऐसा है कि पंजाब की और हरियाणा की, जहाँ की भी जो कलम दिल से निकलती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिस कलम में सच्चाई हो वो लोगों को स्ट्रांग ही लगती है। तो ऐसा है कि जिस पे ये फिल्म, जिस पे अपनी सीरीज़ भी है चमक, वो भी खुद लिखता है, और वो गाने ऐसे लिखे गए हैं कि जो दिल से निकले हैं, और बहुतों को वो गाने पचते नहीं हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा हाजमा चाहिए, तो बहुतों के पास वो है नहीं, तो इसलिए कलम को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखें तो जितने, मुझे लगता है मैंने पंजाब की हिस्ट्री उतनी पढ़ी नहीं है जितनी मैं गानों से समझा हूँ। लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री, कोई गानों में लड़कियां हैं, गाड़ियां हैं। यार हमें गाड़ियों का शौक़ है, हम गाड़ियां रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? जो अच्छा लगता है वो रखेंगे। बट दूसरी साइड पे वो पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि उसमें जो हिस्ट्री की बातें हैं, नलुआ शेरपुत्र दशमेश दा, इट्स अ बिग थिंग। मुझे लगता है कुछ लोग वो समझेंगे भी नहीं, जो गाना था, कैसे कैसे गाने हैं। तो और वो आई थिंक आजकल लोग ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, रादर देन मॉडर्नाइजिंग। वो चाह रहे हैं कि हमें जो देसी चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जितनी रॉनेस वहाँ की कलमों में है, पंजाब हरियाणा की, उतनी रॉनेस अभी रही नहीं है। तभी वो ब्राउन मुंडे क्या था कि पंजाब के लड़के, जहाँ के भी लड़के हैं, नॉट ओनली पंजाब के लड़के, दिल्ली के लड़के, जितने ब्राउन मुंडे हैं, ब्राउन मुंडे बेसिकली हम इंडियंस, जब हम बाहर जाके मेहनत करते हैं, दिन रात हार्डवर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे हम अपना पैसा कमा, क्योंकि पंजाब में खेती बाड़ी में कितना पैसा है यार, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बचता। उतना जितनी लागत है उतनी ही कमाई है, थोड़ा सा बचता है, वो हमारे पापा स्कूल की फीसों में निकाल दिया करते थे हमारे। और वहाँ जाके जब वो कमाते हैं तो वो हार्ड वर्क करते हैं। लोग बोलते हैं लोग नशे में डूबे, कौन नशे में डूबे? यहाँ बैठे हैं यार हम। ये इस एक चीज़ से ना बहुत सही कहा पर हमने, ये इस एक चीज़ से मुझे भी ये चीज़ की इसकी प्रॉब्लम है कि पंजाब को ये दिखाया गया है कि ड्रग्स ही वहाँ, हमारी सीरीज़ में भी अब वो होता है, फिल्मों में भी होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स ही है वहाँ पर, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग जो जितने मैंने देखे हैं मेहनतकश लोग हर कम्युनिटी करती है, पर वो पंजाब से निकल के ना एक वो जुनून और वो नशा अलग होता है। जितने आर्टिस्ट भी निकले हैं, जितने खिलाड़ी निकले हैं, जितने पॉलिटिशियंस निकले हैं। हमारे स्क्वायर भाई इज अ नेशनल सेंसेशन नाउ, तो वो हरियाणा का लड़का है, और मैं शो में मिला हूँ, देसी है, बहुत देसी, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और जैसा कि परम ने कहा कि किसी भी वो कलम की सिंप्लिसिटी में ताकत होती है। राइट। माधुरी बिजली, और इस बार नाम क्या है? जसविंदर कौर। या जसविंदर कौर। कितनी तेज तर्रार और कितनी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि बहुत सारे जब आर्टिस्ट होते हैं और कम स्क्रीन स्पेस हो या जैसा भी हो, उसमें अपने आप को निखारना भी होता है। हाँ, कम स्क्रीन स्पेस तो नहीं है इस बार। आई थिंक धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है मेरा, जो अच्छी बात है ना। बड़े साल हो गए काम करते हुए, अब अच्छा लगता है जो बड़े बड़े रोल्स आ रहे हैं। जसविंदर कौर कैरेक्टर का नाम है। दिल्ली की लड़की है, माँ पिताजी नहीं है, माँ यूके में रहती है, पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही है, चमक की दुनिया में काफ़ी खो गई है। ये कैरेक्टर है। और एलैबोरेट कर पाएंगे थोड़ा सा?
शो नहीं देखना क्या? मतलब अच्छा शो तो देखना है लेकिन दर्शक ना मतलब ये भी मैं अब आपसे मैं पूछूंगा कि सीरियल का नाम चमक है और जो मेन एक्टर है उसका नाम है काला, तो अब इसका जवाब आप दीजिए। काला नीवा। बिल्कुल सही। पहला सीन है, लड़का बोलता है मैं काला, मैं बोलती हूँ मैं गोरी। ठीक है, तो ये है दोनों की कॉन्वर्सेशन। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। कुलविंदर सिंह उसका पूरा नाम है। आपको पता है पंजाबी हैप्पी, सनी, है ना, बड़े क्यूट पेट नेम्स रखते हैं। तो उसका काला है, तो उसका कैरेक्टर, उसके पीछे काफ़ी लंबा रीज़न है, काफ़ी Stage लंबी name. एक्सप्लेनेशन है। कनाडा में उसके साथ क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को सोचते हुए उसका नाम काला रखा गया है। हाँ जी। तो और क्या चमक? बताओ। बस नहीं, पूछ लिया ना आगे। तो जसविंदर किस मिजाज की लड़की है थोड़ा सा, और आपसे कहीं मैच करती है कहीं पर, क्योंकि आप भी यहाँ इंडस्ट्री में काम करती हैं, एक लंबा स्ट्रगल आपका भी रहा है, साउथ में गई आप, यहाँ पर आई, टीवी पे भी थोड़ा सा। ये स्ट्रगल वर्ड पता नहीं मुझे ना अब थोड़ी सी जसविंदर की लाइफ में तो है ना? मुझे थोड़ा सा ये वर्ड में अब थोड़ी मुझे कोफ्त है। मुझे लगता है ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड हर तरीके के होते हैं। स्ट्रगल में बहुत बैगेज लगने लग गया मुझे, बड़ी स्ट्रगल की है, इतनी कोई मशक्कत नहीं की भाई लाइफ में। जो एक्सपीरियंसेस हुए बहुत मज़ा आया। हर कैरेक्टर ने कुछ दिया है, इस कैरेक्टर ने भी बहुत कुछ दिया है। आई थिंक भाभी बहू काफ़ी सीरियल्स में प्ले कर रही थी मैं, काफ़ी शोज़ में, OTT में। तो आई थिंक इट्स नाइस टू जस्ट प्ले एन अर्बन गर्ल. It helps me explore a different part of me. So that's what I really enjoyed about Jasminder Kaur. ओके जिमा, आपके किरदार का नाम और थोड़ा उसके बारे में समझाइए ना कि क्या कर रहा है। यार नाम है कुलविंदर सिंह गिल, बट उसने अपना नाम काला रख लिया क्योंकि बिकॉज ऑफ अ लिटिल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट ही फेसेस इन कनाडा। तो बोल रहे मुझे काला ही बुला लो, ठीक है, आई एम गुड विद दैट। उसके लाइफ के कुछ डीमंस हैं जो उसके साथ रहते हैं 24 घंटे, उसको उससे ब्रेकआउट करना है। दैट्स द स्टोरी अबाउट। और जैसा कि हम टीज़र में देखते हैं कि असैसिनेशन ऑफ तारा सिंह, वो उसके फ्लैशेस काला को आते हैं, आज भी आया करते हैं। तो वो आई हैव ट्रीटेड हिम लाइक अ केज्ड एनिमल, जिसको वो केज से बाहर आना है, निकलना है। तो हाउ ही कम्स टू पंजाब, लोग डंकी मार के जाते हैं, वो रिवर्स डंकी करके आता है। लोग पंजाब से कनाडा जाते हैं डंकी मार के, वो रिवर्स डंकी करके आता है। उसके बाद कैसे ही डोंट वांट टू गो बैक नाउ, उसको यहीं रहना है, उसको यहीं संगीत मिला है, उसको पता चला है संगीत उसके खून में क्यों है, उसको पता चला है मेरे पास ये वॉइस क्यों है सारा कुछ। तो यहीं रह के उसको एक्सप्लोर करता है। देन द जर्नी इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रैपर टू अ फोक सिंगर, क्योंकि तारा सिंह फोक सिंगर था, उसको अपने बाप जैसा बनना है। तो वो बन पाएगा या नहीं, ये 7 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि ये म्यूज़िकल थ्रिलर है, तो मैं जब म्यूज़िक इसका बना रहे थे आप, तो एक आर्टिस्ट की जब बात होती है तो हमारे पास एक वो होता है कि इसका एक इस तरीके से इसने गाना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो म्यूज़िक का अलग अलग जॉनर भी होगा। तो कैसे कंपाइल किया गया, क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात थी? वो 9 गानों से शुरू हुआ था। आज 28 गाने हैं, एक्चुअली 32 हैं। पर वो 4 बोलियां हैं, तो वो फुल फ्लेजेड कंप्लीट सॉन्ग्स नहीं हैं। 9 से शुरू करी थी बात, और करते हुए तो कंपाइलेशन एक्चुअली क्या है, हर कैरेक्टर की एक डिमांड ना, वो कैरेक्टर खुद डिमांड करता गया गाना। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्लेन भी कर पाया हूँ, एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनी लिव का, जिन्होंने ये बात समझी। क्योंकि क्या है, एक तो म्यूज़िकल, ऊपर से म्यूज़िकल थ्रिलर एंड अ ट्रू फुल फ्लेजेड म्यूज़िकल। इसके 12 एपिसोड में लाइक 28 सॉन्ग्स, करेक्ट, 28 गाने। तो वो OTT भी बहुत मतलब उस OTT में भी बहुत दम और इतना विश्वास, इतना बिलीफ होना चाहिए कि वो आपको ये करने दें। तो अब यही देखते हैं कि हम जनता के विश्वास पे कितना खरा उतरते हैं। तो कंपाइलेशन आपका, टू आंसर योर क्वेश्चन, कंपाइलेशन एज सच नहीं थी। वो कहानी बन के उसमें 9 ही गाने थे, लेकिन जैसे जैसे उसका कहानी में पर स्क्रीन प्ले और डायलॉग आते गए, हर किरदार की डिमांड्स के हिसाब से फिर गाने में इंक्रीज करता गया।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम आपकी अदालत में है, ऐसा मत बोलो यार। स्वीट है, तो स्वीट आदमी। हाँ ऐसे नहीं, मैं तो प्यार ही कर रहा हूँ। अरे और प्यार कर वो भी तो प्यार ही करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। हाँ और क्या, करना मतलब चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग सीरीज देखते हैं, देख चुके होते हैं, तब ना इंटरव्यू में वो सुनना चाहते हैं कुछ। तो मैं भी सोचता हूँ मैं ऐसे सवाल पूछूं कि ट्रेलर देखने के बाद हमें क्या जानना है। म्यूजिक की बात तो लोगों को जाननी होगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके ट्रेलर में वो सिद्धू मूसेवाला भी नजर आए हैं। तो एक तो कब सोचा कि ये रखना है, और इसकी यार म्यूजिकल शो है तो सिद्धू मूसेवाला म्यूजिकल शो में होना सर। करेक्ट, पंजाब के म्यूजिकल शो में, और एक टिप ऑफ है वो उनको, बस वो उतना सा ही एक हैट टिप है जिसको कहते हैं ना, कि उनको एक सलामी दी है, बस उतना ही है। That's it. हाँ, एंड दैट्स दैट, वही है। बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस हैं। अगर सिद्धू जी होते तो उनकी गेस्ट अपीयरेंस इसमें एपिसोड 2 में लिखी थी हमने। वो नाम अभी भी वही है, वो स्क्रिप्ट अभी भी सोनी लिव के पास है। अगर जैसे एपिसोड 4 में मीका सिंह है, 1 से लेके गिप्पी है, आगे कन्वर ग्रेवाल है, अफसाना खान है। सो दिस इज़ जस्ट इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि ये ये सारे सिंगर्स दे अपना, मतलब वो खुद दे आर प्लेइंग देमसेल्व्स, है ना। वो सारे जो सिंगर्स हैं वो खुद हैं, तो वही है, बस इट्स अ ट्रिब्यूट। तो वो स्किप हो गया। फिर बात होती है कि आज जब सिद्धू मूसेवाले की ये जो निर्मम हत्या हुई उसकी बात करते हैं आप, कि वहीं पे छूट जाती है वो स्क्रिप्ट? नहीं, वहीं पर छूट जाती है। पूरी काल्पनिक स्टोरी है इसका। रियल जैसे इंसिडेंट से हमने कोई कहा, लेना देना नहीं है। किसी भी रियल इंसिडेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी काल्पनिक कहानी है। एक काला, जैसा कि परम ने कहा, काला जिसका जो उसका स्टेज नेम है, उसके अंदर उसने खुद रखा है वो नाम काला, क्योंकि उसका एक डार्कनेस है। उससे लेके वो एक पूरी फिक्शनल स्टोरी है, जो वो आता है और उसके अपने फादर का, उसका एक स्ट्रगल, उसकी स्ट्रगल सक्सेस की तरफ, और ऑल्सो ये जर्नी, सफ़र टू फाइंड आउट कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था। वैसे रोहित, ये सीरीज़ इतने कलाकारों के साथ आपने बनाई है और इतनी दिलचस्प है कि बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आपको देश दुनिया को बताना है कि बहुत सारे लोगों को कि हम आ रहे हैं 7 तारीख को दिसंबर में। तो मेरे पास इतना ही समय है हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं बार बार आपको चमक के लिए। जाते आते कोई सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है दर्शकों को ये बात अपनी तरफ से आपको बतानी है, तो प्लीज़ ये आपका टाइम है। यार बस इतना ही हम ये कहना चाहेंगे, नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड। बस कि किसी भी आर्ट और आर्टिस्ट को वायलेंस से, जिसको कहते हैं, उससे अलग रखना चाहिए। आर्ट एक बहुत प्योर चीज़ है, और दैट्स इट। और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए 7 दिसंबर सोनी लिव। थैंक यू। चमक देखिए 7 दिसंबर को सोनी लिव पर। चमक 7 दिसंबर सोनी लिव। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।